गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 4 जून 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके जितने सारे एग्जाम अभी होने वाले फ्रेंड्स, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नाटक में तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूनतम आयु इसमें है 21 वर्ष। सोल्यूशन इसका देखिए, कर्नाटक सरकार ने 30 मई 2025 को हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया, जिसमें रेस्तरां, पब और कैफे शामिल है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है दोस्तों। और तंबाकू का उपयोग, जिसमें धूम्रपान और थूकना शामिल है, सार्वजनिक स्थानों पर निषिद्ध है। और स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक है दोस्तों। और हुक्का बार संचालन करने वालों को 1 से 3 वर्ष की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो ये वर्ष 2018 में हुई थी दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइकिलिंग के स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। और इस वर्ष की थीम साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना है, जो सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया, और जिसका प्रस्ताव प्रोफेसर लेस्चेक सिबिल्स्की ने दिया था। रोजाना 30 मिनट साइकिलिंग से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक तनाव कम होता है। यह पूरे शरीर का व्यायाम है दोस्तों। और साइकिल प्रदूषण मुक्त परिवहन साधन है, जो वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। सामाजिक प्रभाव, साइकिल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाती है, खासकर कमजोर समुदायों के लिए। इस दिन रैलियां, सेमिनार और साइकिलिंग इवेंट आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार लातेहार जिले में पहली बार टाइगर सफारी की योजना बना रही है। सफारी में कौन से जानवर शामिल होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बाघ, चीतल, सांभर ये शामिल होंगे दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, झारखंड सरकार लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व के बाड़वाडीह पश्चिम वन क्षेत्र में पटवागढ़ जंगल में टाइगर सफारी बनाने की योजना बना रही है। और यह सफारी बिहार के राजगीर जू सफारी की तर्ज पर 300 हेक्टेयर में विकसित होगी, जिसमें 5-5 हेक्टेयर के अलग अलग घेरे होंगे। और इसका उद्देश्य पर्यटकों को बाघ, चीतल, सांभर जैसे वन्यजीवों के दर्शन सुनिश्चित करना और झारखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2025 से सफारी शुरू होने की उम्मीद है, जो बेतला नेशनल पार्क के पर्यटकों को आकर्षित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ CII अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये 1 जून 2025 को नियुक्त किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, डी सही है। सोल्यूशन देखिए, राजीव मेमानी EY इंडिया के चेयरमैन और CEO को 1 जून 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मेमानी ने ITC लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी का स्थान लिया। और मेमानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है, और EY के ग्लोबल ग्रोथ मार्केट काउंसिल के चेयर है दोस्तों। और वे 2019 में वित्त मंत्रालय की डायरेक्ट टैक्स कोड टास्क फोर्स सहित कई जानकारी समितियों के सदस्य रहे हैं। और अन्य नियुक्तियाँ, टाटा केमिकल्स के प्रबंध निदेशक R मुकुंदन को CII का मनोनीत अध्यक्ष, और भारत बायोटेक की सुचित्रा के एला को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि जून 2025 में पोलैंड के राष्ट्रपति के पद के लिए नवनिर्वाचित व्यक्ति कौन है दोस्तों। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, करोल नवारोकी दोस्तों। करोल नवारोकी दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, दक्षिणपंथी इतिहासकार करोल नवारोकी ने 1 जून 2025 को हुए पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में 50.89% के वोट हासिल कर जीत दर्ज की। और नवारोकी को दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस PIS पार्टी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त था। और राष्ट्रपति के रूप में नवारोकी के पास कानूनों और वीटो करने की शक्ति है, जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सुधार योजनाओं को बाधित कर सकती है दोस्तों। और यूक्रेन नीति, नवारोकी यूक्रेन को समर्थन देने के पक्षधर हैं, लेकिन रूस के आक्रमण के दौरान यूक्रेन के नाटो और यूरोपीय संघ में प्रवेश का विरोध करते हैं। और 71.63% मतदान दर्ज किया गया, जो पोलैंड के राष्ट्रपति चुनावों में रिकॉर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसके लिए दिया गया दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, कोविड-19 के दौरान प्रवासियों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए इसे दिया गया था। सॉल्यूशन इसका देखिए, बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद को 31 मई 2025 को हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासियों, छात्रों और ज़रूरतमंदों के लिए उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। और सोनू ने यह पुरस्कार उन माताओं, छात्रों और प्रवासियों को समर्पित किया जो कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते। सोनू सूद इस आयोजन में जुड़ी सदस्य भी थे दोस्तों। और अन्य सम्मान सितंबर 2020 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में से SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संचार मित्र योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स। और 28 मई 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह किया गया दोस्तों। सोल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, संचार मित्र योजना को 28 मई 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। और यह योजना दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। और योजना के तहत नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन की धोखाधड़ी, साइबर खतरों और सेवा संबंधी शिकायतों से निपटने में सहायता मिलेगी दोस्तों। और संचार साथी पोर्टल का एकीकरण, यह योजना संचार साथी पोर्टल के साथ मिलकर काम करती है जिसमें चक्षु, CIR और टैपकॉप जैसे मॉड्यूल शामिल है दोस्तों। और योजना में AI और परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर 87 करोड़ कनेक्शनों का विश्लेषण किया गया, जिससे 40 लाख संदिग्ध नंबर निष्क्रिय किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी वुमन हु रैन AIMS द मेमोयर ऑफ अ मेडिकल पायनियर पुस्तक की लेखिका, जिन्हें भारत में रेडियोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी योगदान और एम्स की पहली महिला निदेशक के रूप में जाना जाता है, कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर स्नेह भार्गव। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। सोल्यूशन है इसका, डॉक्टर स्नेह भार्गव की आत्मकथा, जो भारत की पहली महिला रेडियोलॉजिस्ट और एम्स की एकमात्र महिला निदेशक थी। किताब जगरनॉट बुक्स द्वारा मई 2025 में प्रकाशित, जो चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाती है। डॉक्टर भार्गव ने भारत में पहला CT स्कैनर और अल्ट्रासाउंड मशीन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी जैसे नेताओं का इलाज किया, जिनमें रेड्डी का फेफड़े का कैंसर डायग्नोस किया। और डॉक्टर भार्गव ने चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के ESZ का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, हांगुल और अन्य प्रजातियों का संरक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट सोल्यूशन इसका देखिए, 28 मई 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन ESZ अधिसूचित किया। और ESZ अभ्यारण्य की सीमा से 0 से 3.26 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें 127.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 26 गांव शामिल हैं। और यह कदम लुप्तप्राय कश्मीरी रेड डियर, हांगुल और अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाया गया है। और अभ्यारण्य में कश्मीर मस्क डियर, कश्मीर ग्रे लंगूर, कॉमन लेपर्ड, हिमालयन ग्रीफॉन, वल्चर और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। और यह अभ्यारण्य श्रीनगर से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पुलवामा जिले में स्थित है। और शिकारगाह और खानगुंड, जो 1945 में संरक्षण रिजर्व थे, 2019 में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किए गए हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेन मैक्सवेल ने किस क्रिकेट प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, वनडे अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है। सोल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, सोल्यूशन देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 2 जून 2025 को वनडे अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और मैक्सवेल ने 2026 T20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करने और शारीरिक स्थिति के कारण यह निर्णय लिया। 13 साल की करियर में 149 वनडे में 39 से 90 रन, औसत 33.81, स्ट्राइक रेट 126.70 और 77 विकेट लिए। और 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 91 पर 201 रन की पारी, जिसे वनडे इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारियों में गिना जाता है। मैक्सवेल ने 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विटोल्ड बांका का वाडा अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल कब तक चलेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 2026 से 28 तक ये चलेगा दोस्तों। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, पोलैंड के विटोल्ड बांका को 29 मई 2025 को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अध्यक्ष के रूप में तीसरी और अंतिम 3 वर्षीय अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया। और वाडा की फाउंडेशन बोर्ड की वर्चुअल बैठक में बांका को 36-0 वोटों से चुना गया, जिसमें 2 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। बांका का तीसरा कार्यकाल जनवरी 2026 से दिसंबर 2028 तक होगा, जिसके साथ उनका कुल कार्यकाल 9 वर्ष हो जाएगा। और इसी के साथ चीन की यांग भी तीसरी बार वाडा उपाध्यक्ष के रूप में 38-0 वोटों से पुनर्निर्वाचित हुई है। और पूर्व मध्यम दूरी के धावक और पोलैंड के खेल व पर्यटन मंत्री बांका ने 2019 में पहली बार वाडा अध्यक्ष का पद संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव DHRU भी है। ध्रुव नीति में AWS का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये सही है, एड्रेस एज अ सर्विस दोस्तों, ये आस का अर्थ है दोस्तों, आस का। सोल्यूशन इसका है दोस्तों, ध्रुव नीति दस्तावेज को 30 मई 2025 को संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत एक मानकीकृत इंटर ऑपरेबल और जियो कोडेड पता प्रणाली विकसित करता है। ध्रुवा में DigiPin को IIT हैदराबाद और इसरो के NRSC के साथ विकसित किया गया है। एड्रेस एज अ सर्विस आस यह सुरक्षित सहमति आधारित पता डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली है जो सरकारी और निजी मंचों को जोड़ती है। यह शासन आपातकालीन सेवाओं, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नाटक में तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? तो ये है 21 वर्ष। नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 2018 में हुई थी। नेक्स्ट, झारखंड सरकार लातेहार जिले में पहली बार टाइगर सफारी की योजना बना रही है। सफारी में कौन से जानवर शामिल होंगे दोस्तों? तो बाघ, चीतल और सांबर शामिल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ CII अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया दोस्तों? तो 1 जून 2025 को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जून 2025 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो कैरोल नवारो की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसके लिए दिया गया दोस्तों? तो कोविड-19 के दौरान प्रवासियों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए इसे दिया गया है। नेक्स्ट है, संचार मित्र योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो 28 मई 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, दी वुमन हू रेन एम्स द मेमोयर ऑफ अ मेडिकल पायनियर पुस्तक की लेखिका, जिन्हें भारत में रेडियोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी योगदान और एम्स की पहली महिला निदेशक के रूप में जाना जाता है, कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर स्नेह भार्गव है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के ESZ का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो हांगुल और अन्य प्रजातियों का संरक्षण है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्लेन मैक्सवेल ने किस क्रिकेट के रूप में क्रिकेट प्रारूप से संन्यास की घोषणा की दोस्तों? तो वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच के से संन्यास के लिए घोषणा किया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटोल्ड बांका का वाडा अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल कब तक होगा चलेगा दोस्तों? 2026 से 28 तक चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्रुवा नीति में आस का अर्थ क्या है दोस्तों? तो एड्रेस एज अ सर्विस है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स, और ये सेशन यहीं एंड होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।